अब इसमें एक और टाइप है, उसको देख लेते हैं माध्यिका में। इसमें एक और टाइप हो सकता है, टाइप 1 था, ये टाइप हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कहेगा कि यदि 6, 9, x+4, 12, 15 आरोही क्रम में हो, आरोही क्रम में हो, आरोही क्रम में, तथा तथा माध्यक 10 हो, माध्यक 10 हो, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। ठीक है, माध्यिका दे दिया है, माध्यिका नहीं निकालना है, माध्यक दिया हुआ है, हमको x का मान निकालना है, y का मान, माने कोई भी चर राशि दे सकता है x के जगह पर, उसका मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन का खासियत ये है कि इस तरह का अगर क्वेश्चन होगा तो क्रम बता देगा कि किस क्रम में क्वेश्चन है। अगर क्रम नहीं बताएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मान छोटा है, कौन सा मान बड़ा है। क्योंकि x का वैल्यू तो पता नहीं है, ऐसा तो पता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन हो सकता है कि यही छोटा हो जाए, चाहे यही क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। इसी के चलते जब भी एक्स वाई जेड में क्वेश्चन देगा तो माध्यिका तो बता देगा कि इसका माध्यिका इतना है, ठीक है, माध्यिका बता देगा कि माध्यिका 16 है, 20 है, 15 है, 40 है, क्या है, ठीक है। लेकिन ये भी बता देगा कि यह क्वेश्चन किस क्रम में है, आरोही क्रम में है कि अवरोही क्रम में है। ये आपको सजाना नहीं है, कि क्वेश्चन में दे देगा बस। अब करना क्या है, ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चूंकि आरोही क्रम में तो दिया हुआ है, तो 6, 9, x+4, 12, 15। जब क्रम पता है कि आरोही क्रम में है, ठीक है, इसका माध्यक 10 है, तो हमको x का मान निकालना है कि x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, पदों की संख्या 5 है यानी विषम है, पदों की संख्या 5 है यानी विषम है, तो उसमें से एक पद निकाल लेते हैं। एक पद निकालने के बाद में बचेगा 4, 4 का आधा हो जाएगा 2, 2 इधर से कॉमन ले लो और 2 इधर से कॉमन ले लो, तो अब हमारा माध्यक वही होगा जो बीच में बचा होगा। तो माध्यक हमारा कितना होगा, x+4, लेकिन क्वेश्चन में माध्यक दिया हुआ है 10। क्वेश्चन में देखो माध्यक दिया हुआ है 10, तो माध्यक के नीचे 10, इधर हो गया x+4, ठीक है। अब कोई के एक आएगा सर दोनों को जोड़कर 2 से भाग होगा, 2 थोड़े है, एक है, ये तो पूरा एक न पद है, ये पूरा एक पद है। अगर 2 पद होता तो जोड़कर 2 से भाग देते, लेकिन एक पद है। इधर माध्यक हो गया बीच वाला पद, माध्यक के जगह पर 10। अब x को यहीं छोड़ दो, अब +4 उधर जाएगा, तो +4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 6 बराबर x, यानी पता चल गया कि x का मान कितना होगा, 6, यानी x का मान 6। ठीक है, अब बताओ x के जगह पर 6 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, माध्यिका 10 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो इस तरह से सवाल बनेगा। अगर मान लो पदों की संख्या सम रहती, पदों की संख्या सम रहती तो 2 पद निकाल कर आधा आधा कॉमन, माध्यिका बराबर लिखते, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, इधर माध्यिका का मान, उस तरह से भी बन जाता। तो इसमें 2 ही टाइप है, एक जो अभी बनाए हो, एक अभी जो बता रहे हैं, ठीक है, इसको उतारो।
हो गया। यस सर। ऐसा सवाल बन जाएगा कि और बता दें? सर बन जाएगा। बन नहीं जाएगा। सर, बन सर पहला क्वेश्चन वाई दिए हैं और एक्स का मान लिखे हैं।
सर हो गया। बन गया। यस सर। यस सर बन गया। पहला का बताओ, y का मान कितना है? 8। 8 है। जी सर 8 है। आया है। सही है। दूसरा बताओ x का मान। 7.5। 7.5। 7.5। सही कर लो। तीसरा a का मान बताओ। 13.33। 13। 13.33। 13.33। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा, ऐसा सवाल बन जाएगा। ये माध्यिका का पहला हो गया नियम खत्म। ठीक है। ध्यान दो। और दूसरा नियम का प्रयोग बताते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे देगा वर्ग, बारंबारता, वर्ग बारंबारता, कह देगा इसका माध्य ज्ञात करो। 1 2 3 4 5 6। कह देगा कि माध्यिका ज्ञात करो। क्वेश्चन यही रहेगा, वर्ग बारंबारता, वर्ग देगा बारंबारता देगा, कह देगा माध्य ज्ञात करो। ठीक है। अब ध्यान दो, जब क्वेश्चन था, जब क्वेश्चन कॉमा में था तो हम उसको क्या करते थे, आरोही क्रम में चाहे अवरोही क्रम में सजाते थे। लेकिन इसको क्या करना है कि ना आरोही क्रम ना अवरोही क्रम, तो पहले से सजा हुआ है। ये पहले से वर्ग में है तो सजा हुआ है। जब इस रूप में क्वेश्चन होगा तो तुमको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ये चीज निकालना होगा। ये क्वेश्चन में नहीं देगा, तुमको निकालना है। कब? जब माध्यक निकालना होगा तब, माध्य में नहीं। माध्य में कहीं संचयी बारंबारता का जरूरत नहीं है। माध्य पढ़ाए हैं, माध्य में कहीं संचयी बारंबारता निकाले हैं? कहीं नहीं। ठीक है। पहला था दिए गए प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। दूसरा था सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई, इसमें भी संचयी बारंबारता नहीं है। और तीसरा भी पढ़े थे हम लोग कि ए प्लस सिग्मा यू आई एफ आई बटा में सिग्मा एफ आई गुणे आई,
इसमें भी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता केवल माध्यिका में ही होता है, ये भी याद रख लो। संचयी बारंबारता केवल माध्यिका में होता है, कहीं और जगह पर हमको 3 पढ़ना है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। तो माध्य खत्म हो गया, उसमें कहीं संचयी बारंबारता नहीं पढ़े, माध्यिका पढ़ रहे हैं, इसमें संचयी बारंबारता का जरूरत होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में वर्ग बारंबारता अगर दिया होगा, अगर आपको माध्यिका निकालना हो, माध्यक निकालना हो, तो आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा। और संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है बता चुके हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है बताए हैं कि पहला बारंबारता सबसे पहले लिख लिया जाता है। अब इसके बाद में देखो होता क्या है कि 8 में 9 जोड़ते हैं, 17 में 3 जोड़ेंगे, 20 में 5 जोड़ेंगे, 25 में 8 जोड़ेंगे और 33 में 2 जोड़ेंगे। ये संचयी बारंबारता निकल गई। अब इसके बाद इसमें बारंबारता को जोड़ेंगे तो n लिखा जाता है, n। तो टोटल जोड़ने पर 35 आएगा। कैसे जान गए कि संचयी बारंबारता का जो लास्ट मान होगा वो बारंबारता के पूरा जोगफल के ही बराबर होता है। ठीक है, तुमको पता नहीं है, सब ऐड हो रहा है, सब बारंबारता ऐड हो रहा है यहाँ पर ना, क्योंकि बारंबारता का संचय ही कहलाता है संचयी बारंबारता। ठीक है, पूरा बारंबारता का जो संचय या संग्रह होता है वही संचयी बारंबारता। तो लास्ट में जो 35 तुम देख रहे हो पूरा बारंबारता का यहाँ पर जोग ही है। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 35 आएगा। 8 9 17 3 20 5 25 8 35 2 35। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो अभी समझना है कि हमारा जोगफल क्या है, सही। ठीक है, तो इस तरह से हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, इसके बाद बारंबारता को जोड़ देंगे। एक बार फिर से बता देते हैं, अगर क्वेश्चन में वर्ग बारंबारता दिया हो, क्वेश्चन में अगर वर्ग बारंबारता दिया हो, माध्यिका निकालना हो, तो माध्यिका निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, आगे संचयी बारंबारता निकाल लीजिएगा। संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, तो पहला बारंबारता उठा के संचयी बारंबारता में भी रख दो। अब 8 में 9 जोड़ दो 17, 17 में 3 जोड़ दो 20, 20 में 5 जोड़ दो 25, 25 में 8 जोड़ दो 33, 33 में 2 35। इसके बाद कहें बारंबारता को जोड़ दो, n बराबर लिखेंगे 35। अब जब हमको n पता चल गया तब हम निकालेंगे n बटा 2। n बटा 2 का मतलब कि 35 बटा 35 बटा 2 का मतलब 17.5। अब देखना है कि 17.5 से 17.5 से तुरंत बड़ा संचयी बारंबारता कौन है। 17.5 से तुरंत बड़ा संचयी बारंबारता कौन है, यहाँ पर लिखेंगे। चूंकि 17.5 से तुरंत बड़ा माने उसके तुरंत बाद, क्योंकि 17.5 से बड़ा ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तुरंत बड़ा, तो 17.5 से तुरंत बड़ा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या है, संचयी बारंबारता 20 है। जिसका वर्ग 20 का वर्ग क्या है, जिसका वर्ग 20 का वर्ग देखो क्या है, 3 है। 20 का वर्ग, 20 का वर्ग ये वाला, न कि बारंबारता, 20 का वर्ग 3 है। तो बस वही तुम्हारा माध्यक हो गया। तो माध्यक बराबर 3। ठीक है, n का मान जो आया है उसका हम आधा निकालेंगे, n बटा 2 यानी 35 बटा 2 यानी 17.5। अब तुमको करना क्या है कि 17.5 से देखना है कि तुरंत बड़ा संचयी बारंबारता कौन है। 17.5 से तुरंत बड़ा, तो 17.5 से तुरंत बड़ा तो 20 ना आ रहा है अब, क्योंकि ये तो छोटा है, 17 तो छोटा है, इससे हमको बड़ा खोजना है। 17.5 से बड़ा हमको 20 है। अब 20 कुछ नहीं होगा, 20 का जो वर्ग होगा वो माध्यिका होगा, 20 का जो वर्ग होगा वो माध्यिका होगा। वही लिखे हैं 17.5 से तुरंत बड़ा संचयी बारंबारता 20 है, जिसका वर्ग 3 है, यानी 20 का वर्ग 3 है। तो वही तुम्हारा माध्यक हुआ, माध्यक बराबर 3। इना कि 20 आंसर होगा, जो उसका वर्ग होगा वो आंसर होगा। वर्ग, बारंबारता नहीं, बारंबारता नहीं, वर्ग, वर्ग 20 का वर्ग क्या होगा, माध्यिका। बस उतार लो, उतार लो जल्दी से।
हो गया। तो ये दोनों सवाल बनाओ, वर्ग बराबर नीचे दिए हैं, दोनों का माध्यक निकालना है। दोनों क्वेश्चन का माध्यक निकालना है। सर बन गया। किसका बन गया? पूजा। मानसा का? इसका भी बन गया। बोलिए नहीं रही है। मानसा का बन गया जी। हाँ सर। संगीता कुमारी का? सर एगो बनाना है। रंजय कुमार? वाला बन गया, दूसरा बना रहा। अंबिया यासिया? जस सर बन गया। बुसरा? बुसरा के पास पहुंचा दो आवाज। हाँ सर ऑलमोस्ट बन गया। और कुछ लिखना है। सोनम कपूर का? सर बन गए हैं। कनिका कपूर? बन गया। जूही चावला का? सृष्टि पटेल? सृष्टि पटेल? वो बोलती है कि हम रोज पढ़ते हैं, उसका कहीं दिखाई नहीं देता है जी। सृष्टि पटेल पढ़ती है जी ऑनलाइन? तो अब कैसे कल फिगर बना के विदा की थी कुल न्यूट्रोफिल बेसोफिल्स का? कहाँ से? कहते हैं कि हम सर पढ़ते हैं, आवाज नहीं आता है। आखिर किस नाम से पढ़ती है? सत्यम शुभम? यस काजल कुमारी? सर बन गया। सर बन गया।
अंकित कुमार, आकाश कुमार, आलोक, जूही चावला, बुसरा, मुस्कान, शिखा काजी। शिखा तुम्हारा बन गया कि गांव पर गई है पूड़ी खाने? जा सो गई है। नीतीश कुमार बन गया सर। बाप, बोलने में भी मेहनत है ना जी। सर कब से बोल रहे हैं, हमको सुनाई नहीं दे रहे तो क्या करें? और हम ही को सुनाई नहीं दे रहा था ना। चलो बताओ पहला का कितना है आंसर? 6 6 आया है। पहला का। अच्छा, दूसरा का 40। ठीक है, 40। सही है। तो ये माध्यिका का हो गया पहला और दूसरा नियम। दूसरा में बस यही टाइप था। इसमें हालांकि एक और टाइप हम बढ़ा सकते हैं। अब जहां जहां माध्यिका दिया होगा माध्यिका को खोज खोज के बना लेना है किताब में से। किताब में जहां जहां माध्यिका निकालने के लिए दिया होगा इस तरह का माध्यिका, चाहे कॉमा द्वारा माध्यिका, उसको बना लेना है। माध्य तो हम जानते हैं बन गया होगा, कुछ बाकी होगा। चलो ठीक। कल हम बोले थे कि वो WBC में जो जो सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट बता दिए थे। इस्नोफिल्स नाम कैसे पड़ा? ठीक है, चूंकि WBC एक्चुअल में जो WBC होते हैं उनको दो वर्गों में बांटा गया है ग्रेनुअल्स के आधार पर ना। जो ग्रेनुअल्स होते हैं उनके आधार पर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे मतलब कि कुछ दाना टाइप के पार्टिकल पाए जाते हैं, उन्हीं को ग्रेनुअल्स कहा जाता है। और कुछ ऐसे हमारे WBC होते हैं जिसमें कोई ग्रेनुअल्स नहीं होता है। ठीक है, कोई ग्रेनुअल्स नहीं होता है। उनका जो जिंदगी होता है पूरी तरह से क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी सफेद, कुछ नहीं होता है। बस केवल न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, बाकी ग्रेनुअल्स नहीं होते हैं। उन पर न एसिड का न बेस का किसी भी चीज का कोई असर नहीं। तो चूंकि ग्रेनुअल्स होगा तब ना दिखाई देगा कोई चीज है। बस जो बच गया समझ जाता है सब। ठीक है, उसके न्यूक्लियस से। ठीक है, अब जो बच गया दो ही ना बचा जी, एक लिम्फोसाइट बच गया, एक मोनोसाइट। तो बस सेल उनका जो केंद्रक है, केंद्रक से पता चल जाता है। तो ध्यान दो, तो ग्रेनुअल्स के आधार पर उनको दो वर्गों में बांटा गया है, ग्रेनुलोसाइट्स, एक ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में 3 आते हैं। कुछ ऐसे ग्रेनुअल्स होते हैं जिनको एसिड से क्या होता है, एसिड से प्यार होता है, एसिड से लगा होता है। जब उनको ऊपर क्या हो जाता है, एसिडिक डाई डाला जाता है कलर करने के लिए, ठीक है, तो ये अपना क्या करते हैं, रंग बदल देते हैं, यानी कि रंग उनका दिखाई देने लगता है। एक इयोसिन नाम का क्या है, एसिड है। एक इयोसिन क्या है, एसिड है। ठीक है, जब हम उसको क्या करते हैं, कुछ ग्रेनुअल्स पर गिराते हैं ऊपर से, तो उनका रंग ऑरेंज हो जाता है। तो जब ऑरेंज हो गया, ठीक है, तो इयोसिन से, इयोसिन के कारण उनका रंग बदला, तो उसी के आधार पर उनका नाम रख दिया गया इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल। अब देखो तुमको करना क्या था, बहुत सारे बच्चे कल फिगर बनाकर विदा किए थे। ये तो तुम्हारा हो गया उसके बाहर का मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है,
इसके अंदर जो तुमको ग्रेनुअल्स दिखाना है वही ग्रेनुअल्स तुमको ये ऑरेंज रंग से रंगना है, ये ऑरेंज होना चाहिए, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। नहीं कि हम दाना दाना दे करके ऐसे ऐसे क्या कर दिए, ऑरेंज कलर से नहीं। ये तुम्हारे ग्रेनुअल्स ही ऑरेंज दिखाई देते हैं, ये ऑरेंज दिखाई देता है, ये ऑरेंज दिखाई देता है। तो तुमको ऐसा पेन यूज करना है कि हमारा ग्रेनुअल जो ऐसे ऐसे बनाए उनको हम ऐसे ऑरेंज ऑरेंज बनाए। इसको ऑरेंज पेन से ऐसे ऐसे करना है, ना कि ब्लैक पेन से। अभी हमारा पेन ब्लैक है, अभी हम ऑरेंज पेन ले लेंगे, ठीक है। तो ऑरेंज ऑरेंज ऐसे ऐसे ऑरेंज दाना दाना दे देंगे, ऐसे ऑरेंज दे देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसका क्या बना देंगे, ब्लैक से इसका बना देंगे हम क्या, न्यूक्लियस। हेडफोन की तरह होता है, दो लोब्ड होते हैं, ठीक है। केंद्रक एक ही है लेकिन इसमें दो लोब्ड हो जाते हैं। इसको बाई लोब्ड न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसमें तीन लोब्ड हो जाएगा, ट्राई लोब्ड जिसमें बहुत सारा हो जाएगा, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब कुछ ऐसे ग्रेनुल्स होते हैं जिनके ऊपर कोई बेस डाल दिया जाता है तो ब्लू कलर के हो जाते हैं। तो चूंकि बेस से अपना रंग बदलते हैं, बेस के कारण तो उनको बेसोफिल रख दिया गया, ठीक है। तो अब जो हम बनाएंगे वो ब्लू पेन से ब्लू 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 ना, वैसा हम स्केच या वैसा हम कलर पेंसिल यूज करेंगे, ना कि उसको ब्लैक से बना करके ऐसे ऐसे रंग देना है, नहीं, ठीक है। और तीसरा हमारा था वो एसिड से भी क्या कर लेता है, कलर बदल लेता है, बेस से भी। तो उसको न्यूट्रल कर दिया गया, भाई तुम न्यूट्रल रहो, ठीक है, तुम न्यूट्रल रहो। तो उसको न्यूट्रोफिल, तो उसमें क्या करना है, उसमें हमको ये करना है कि जैसे हमने एक बना दिया ऑरेंज, अभी बना देंगे ब्लू, फिर ऑरेंज, अभी ब्लू, फिर ऑरेंज, फिर ब्लू, ऐसे ऑरेंज ब्लू ऑरेंज ब्लू ऑरेंज ब्लू ऑरेंज ब्लू, ऐसे क्या करना है उसमें बना देना है, ठीक। चलिए, तो ये सब हम कल जान गए थे कि हमारे WBC में 5 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ग्रेनुल्स पाए जाते हैं जिनके ऊपर एसिड और बेस का प्रभाव पाया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके न ऊपर न एसिड न बेस, कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल होते हैं। लेकिन हाँ उसमें न्यूक्लियस होता है, क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है, कि ब्लड जो होता है उसके ब्लड सेल्स में कौन सा ऐसा सेल्स है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। तुमको आरबीसी का फिगर बताए थे तो उसमें केंद्रक नहीं बनाए थे, उसका केंद्रक तो निकल जाता है ना, उसमें केंद्रक नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें लेकिन केंद्रक होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जितना भी पांचों का पांचों में न्यूक्लियस बनाए हैं, ठीक है, पांचों के पांचों में न्यूक्लियस होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है लेकिन इसमें केंद्रक होते हैं। कहाँ बनता है, तो रेड बोन मैरो में बनता है। जितने भी ब्लड सेल्स हैं वे सभी रेड बोन मैरो में ही बनते, ठीक है। अब ध्यान दो, व्हाइट ब्लड सेल्स कहो चाहे कार्पल्स कहो, तो जो समझना है समझ, ठीक है। इसको ल्यूकोसाइट के भी नाम से जाना जाता है, इसको ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, इसको ल्यूकोसाइट्स, ये ई होगा, हाँ, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको का मतलब उजला होता है, साइट्स मतलब सेल्स होता है, ठीक है। ये बायोलॉजी में ल्यूको का मतलब उजला होता है, ठीक ना, हाँ बोलो, ये बायोलॉजी में आज भी तो हमारा बनेगा ना जी, ये खिड़की हो गया, विंडो तुम्हारे,
रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ठीक है। अच्छा मैरो, इधर से क्या देख रहे थे जी? हाँ, रेड बोन मैरो ना। और ध्यान दो, इस डायग्राम को अच्छे से तुम लोगों को हम तो बना रहे हैं, ठीक है, एक दिमाग में दे रहे हैं आइडिया, लेकिन तुम लोगों को इस डायग्राम को क्या करना है, एक सुंदर सा घर बना करके, कलरफुल बना करके असाइनमेंट और हमारे व्हाट्सएप पर सेंड करना है, ठीक है। जब असाइनमेंट हमारे व्हाट्सएप पर आएगा तब हम उसको क्या करेंगे, उसको स्टेटस में लगा देंगे, फेसबुक पर डाल देंगे ना, जिसका सुंदर होगा, ठीक है, घर को सजा देना है। हाँ हाँ, ये इसका कलर, इसका कलर, इसका कलर, तुम अपने दिमाग में उसको सुंदर से दे करके बनाना, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे फिर वही होते हैं, कौन सा सेल्स, स्टेम सेल्स। हाँ, ये स्टेम सेल्स एक हमारे शरीर में बहुत ही खास प्रकार के सेल्स होते हैं, बहुत विशेष प्रकार के, इनका बहुत महत्व है, ठीक है। ये ऐसे सेल्स होते हैं कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले सभी सेल्स को बना सकते हैं। तो खास तो हुआ ना जी, एक ऐसा सेल्स है, एक ऐसा सेल्स है जो हमारे शरीर के लगभग लगभग बहुत सारे सेल्स को, जो न्यूरॉन को बना देगा, उससे समझ सकते हैं कि न्यूरॉन हमारे शरीर का सबसे क्या है, महत्वपूर्ण और सबसे लंबा सेल्स है, ठीक है। अभी हमारा दिमाग सही है, न्यूरॉन हमारा काम कर रहे हैं, तभी हम बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आज जिस दिन हमारा न्यूरॉन क्या हो जाएंगे, डीएक्टिव, मर जाएंगे, उस दिन क्या होगा, हम जिंदा रह के भी लाश के समान होंगे। तो कुछ ऐसे हमारे व्यक्ति धरातल पर पाए जाते हैं, जिनका शरीर होता है, आंख नाक सब कुछ होता है, सब कुछ खाते पीते दौड़ते सब है, लेकिन उनका मस्तिष्क जो है क्या होता है, समझो कि एकदम क्या होता है, बच्चे जैसा होता है। तो क्या कहा जाता है, एक जिंदा लाश है, चलता फिरता घूमता लाश है, ठीक है। तो बस वही है जो हमारे न्यूरॉन है, ठीक है। 5 वर्ष तक, 5 वर्ष के आयु तक न्यूरॉन को जितना एक्टिव कराना है उतना एक्टिव करा लो, क्योंकि 5 वर्ष के बाद न्यूरॉन क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। अब एक्टिव होने का बहुत कम संभावना होता है, इसलिए कहता है कि 5 वर्ष तक बच्चों को जितना सिखाना है, जो चीज बच्चा पूछ रहा है उसको बताते जाओ सही सही, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बता करके चुप, ठीक है। छोटा बच्चा होता है जो, ठीक है, बहुत सारा प्रश्न पूछता है, बहुत सारा प्रश्न पूछता है पापा से, ए पापा ये क्या है, वो क्या है, ठीक है, आकाश में क्या जा रहा है, कैसे होता है। अब गार्जियन क्या कहते हैं कि बड़ा अभी तो परेशानी करके रखेगा, ठीक है, कह देते हैं, जो पूछता है हाँ हाँ ऐसा होता है, बच्चा क्या करे भाई, अब ऐसा समझ करके। यही हम सब गलती करते हैं। उसी समय वही ऐसा क्या है, उम्र है जब, जिस समय उसके न्यूरॉन सारे क्या हो रहे होते हैं, एक्टिव हो रहे होते हैं। उसी समय जब उसके न्यूरॉन में सही बात भर दिया जाएगा तो उसका न्यूरॉन बचपन से ही क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। आप लोग कभी देखे होंगे, आपके टीवी पर कभी आता होगा चाणक्य गूगल बॉय, ठीक है। तो उन लोगों के गार्जियन यही काम किए कि बच्चा जिस उम्र में, ठीक है, अभी मतलब ये खेल रहा था, ठीक है, पढ़ाई का मतलब नहीं जाना था, उसी समय उसके पिता जो थे, जो चीज पूछ रहा था उसका सही सही उत्तर बताते गए, सही सही, कहीं से भी बुक ला करके खोज करके गूगल से कहीं से भी उसको बताते गए बताते गए बताते गए, उसका न्यूरॉन इतना एक्टिव हो गया, इतना एक्टिव हो गया, ठीक है। तो उसे तुम अगर विश्व का मतलब कि लगभग लगभग जितना भी अगर क्वेश्चन तुम पूछ दो, ठीक है, तुरंत जवाब दे देता है, तुरंत जवाब। पूरा उसका माइंड जो है, पूरा ज्योग्राफी उसके दिमाग में क्या होता है, अभी पूछ देंगे कि ये देश कहाँ है, ये खाड़ी कहाँ है, ये सागर कहाँ है, वो सब बता देता है, ठीक है। तो उन लोगों के दिमाग को क्या किया गया था, वैसे ग्रो किया गया था। तो चलो ध्यान दो, लोग 10 क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जब माइंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तब। तो ये हमारा जो क्या है, रेड बोन मैरो क्या है, स्थल है, उसका घर है। रेड बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, तो हमारे बोन में, हड्डियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बताए थे तुम लोगों को, ठीक है, क्योंकि हड्डियों में 3 हिस्सा होता है, एक डायाफाइसिस होता है, एक मेटाफाइसिस, एक एपीफाइसिस। तो जो एपीफाइसिस वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जहां से हड्डियां ऐसे दिल के रूप में मुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, वहीं पर उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ सोडियम कैल्शियम सल्फेट ना, हाँ, कैल्शियम सल्फेट के क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिनमें एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है।
वही लिक्विड क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है। ठीक है, तो उसी रेड बोन मैरो का हम फिगर नहीं बनाए हैं, ये तो समझने के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, तो रेड बोन मैरो में ही क्या होते हैं, हमारे WBC बनते हैं। क्यों? क्योंकि रेड बोन मैरो में एक ऐसा सेल्स पाया जाता है जिसको स्टेम सेल्स कहा जाता है। जिसको क्या कहता है, स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स। ठीक है, यह ऐसा सेल्स है जो हमारे शरीर के बहुत सारे सेल्स का निर्माण करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। ठीक है, तो इसमें माइटोसिस विधि द्वारा क्या होता है कि सेल्स क्या होते हैं, टूटते हैं, नए सेल्स का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। इसके अलावा नया सेल्स तो ये बनाता ही है, लेकिन कुछ सेल्स नया बनाता है, कुछ अपना भी सेल्स बनाता है। ठीक है, ताकि हमारा संख्या हमेशा क्या रहे, बना रहे। ये ना कि क्या करे, अपने क्या करे, अपने विभाजित होकर के नया सेल्स बना दे, तो फिर क्या होगा, वो तो नष्ट हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं होता है। अपने तो क्या करता है, सेल डिवीजन कर करके नया सेल तो बनाता है, लेकिन एक तरफ से अपना भी क्या करता है, अपना संख्या, अपना पीढ़ी भी बरकरार रखता है। ठीक है, अगर मान लो 4 सेल्स बनाया WBC का, तो उसमें 2-4 सेल्स क्या करता है, अपना भी बनाता है। ठीक है, मान लो एक WBC बना दिया तो एक अपना भी बनाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा संख्या रहेगा तभी तो फिर हम आगे क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखो यहां से क्या होता है, अब यहां से सेल डिवीजन चालू होता है। ठीक है, तो हम इसके संख्या को नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमको 5 यहां पर दिखलाना है। ठीक है, तो हम बता दिए कि स्टेम सेल्स बनता है ना। अब देखो, एक हमने बना दिया इओसिनोफिल्स, एक बेसोफिल्स, इससे क्या बना लेते हैं, न्यूट्रोफिल्स, आइसेक लिम्फोसाइट, इससे भी एक बना लेते हैं, हमारा लिम्फोसाइट। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हाँ। अब ध्यान दो, इधर हमारा क्या होता है, इधर हमारा ब्लड वेसल्स होगा, इधर हमारा ब्लड वेसल्स होगा, यानी रक्त वाहिनियां होंगी। रक्त वाहिनियों को थोड़ा सा हम चौड़ा बनाते हैं। इसके अंदर क्या भरा होगा, आपका पीला कलर का प्लाज्मा। ये पीला, ये बिल्कुल पीला कलर से क्या करना है, कलर करना है, कलर करना है, ना कि डॉट दिखाना है। हम दिखा रहे हैं ना, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ये ब्लड आपका वेसल्स हो गया, ब्लड वेसल्स पूरा येलो। ठीक है, और प्लाज्मा का कैसा कलर होता है ये भी बताना है। प्लाज्मा का कैसा कलर होता है, तब येलो होता है, लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, ये आपके हो गए। अभी उधर से तो भाई बन रहा है, अभी तो खाली है ना, केवल प्लाज्मा पड़ा हुआ है। प्लाज्मा क्या होता है भाई, तो एक लिक्विड होता है, इसमें पानी होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। कहां से आते हैं, तो छोटी आंत से आ जाता है, पाचन क्रिया के हमारे पेट से आ जाता है। ठीक है, तो ये द्रव वहीं से क्या होते हैं, ऑब्जर्व होके हमारे वेसल्स में चले आते हैं। अब देखो होगा क्या, ये सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, इओसिनोफिल्स। ठीक है, अब पहचानने के लिए तुमको आराम से हेडफोन वाला फिगर बना देते हैं। हाँ, इसमें ग्रेनुअल्स बनाना है, ऑरेंज कलर से तुम लोग को ग्रेनुअल्स क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, ऑरेंज कलर से ग्रेनुअल्स क्या करना है। तो रेड बोन मैरो में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो बनते हैं, ये जितने भी बन रहे हैं सभी व्हाइट ब्लड सेल्स के ही तो बन रहे हैं ना। अब ध्यान दो, अब होता क्या है, ये तो तुम्हारा क्या हो गया, स्टेम सेल्स क्या किया, अपना सेल डिवीजन करके, ठीक है, खुद का अपना भी सेल्स बनाया, WBC का भी बनाया। ये WBC का कौन सा सेल्स बना, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। ठीक है, इओसिनोफिल्स जब इसमें बन गया रेड बोन मैरो में, तो ये बेचारा क्या होता है, यहीं पर जन्म लेता है, यहीं पर धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है।
ठीक है, बड़ा होने के लिए कहीं दूसरे जगह नहीं जाता है, यहीं पर धीरे धीरे बड़ा होकर मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, सब कुछ इसको क्या किया जाता है, पढ़ा दिया जाता है कि भाई तुम अगर जाओगे ब्लड वेसल्स में तो तुमको करना क्या है, ये सारा कैरेक्टर उसके अंदर डाल दिया जाता है, सारा गुण उसका जो प्रॉपर्टी करना क्या है। परिपक्व होने का मतलब यही कि पूरी तरह से वो अपने काम को, अपने फंक्शन को, ठीक है, जान गया, समझ गया कि हमको जा करके ब्लड वेसल्स में करना क्या है। क्योंकि अगर छोटा बच्चा को अगर इसमें डाल दिया जाए तो उसको क्या करना है, वो तो लिक्विड के साथ इधर उधर जाकर क्या करेगा, घूमता रहेगा, काम कुछ करेगा नहीं। ठीक है, तो ये रेड बोन मैरो में क्या होता है, स्टेम सेल्स सेल डिवीजन करके, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण करते हैं। डब्ल्यूबीसी में पहला हमारा बन गया इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स वहीं बनता है, वहीं क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा भी होता है। जब ये पूरी तरह से क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, ठीक है, तब जाकर के क्या करता है, रेड बोन मैरो कहता है कि हाँ बच्चा अब तुम क्या हो गए हो, अब तुम मेच्योर हो गए हो, अब तुम कहाँ जा सकते हो, अब तुमको ब्लड वेसल्स में हम विदा कर सकते हैं। ठीक है, अब वहां जाकर के तुम अपना कुछ काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो गार्जियन हमको क्या करते हैं, 18 वर्ष तक 20 वर्ष तक क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सिखाते हैं, पालते हैं। आज जब हम क्या हो जाते हैं, एक मतलब कि एक परिपक्व मतलब कि एक वयस्क उम्र के जब हो जाते हैं तो माता पिता कहते हैं कि अब तुम लड़के नहीं हो, ठीक है, अब तुम जाओ, अब हम बूढ़े हो गए, अब हमारे लिए तुम क्या करो। ठीक है, तो अब उसको भेज देते हैं कि हाँ अब तुम जाओ, तुम बॉम्बे जाओ, दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाओ, अब तुम जा सकते हो, तुम इस लायक हो गए हो, तुमको इतना सिखा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है कि तुम जा करके कहीं 2-4 रुपया क्या कर सकते हो, कमा सकते हो। तो उसी तरह से हमारा क्या हो गया, इओसिनोफिल्स मेच्योर होकर के कहाँ चला आता है, हमारे ब्लड वेसल्स में चला। ये जब भी ग्रेनुअल्स बनाना है ऑरेंज कलर से बनाना है, ठीक, आ गया हमारा ई ओ सी, डबल एस होता है क्या, फील, इसके ट्यूशन पढ़ने का नाम की ठीक है, इओसिनो फील, ठीक ना। ये हमारा इओसिनोफिल बना रेड बोन मैरो में, ठीक है, वहां में छोटा था, बच्चा था, ठीक है, बड़ा हुआ, ठीक है, मेच्योर होकर कहाँ चला आया, ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स में आकर के इसको सिखाया क्या गया है कि तुम अगर ब्लड वेसल्स में जाओगे तो तुमको करना कुछ नहीं है, ठीक है, जहां जहां तुमको प्लाज्मा ले जाएगा, ठीक है, वहां वहां तुमको बस जाते जाना है। हाँ, ख्याल तुमको यही करना है कि अगर तुम्हारे ब्लड वेसल्स में, तुम्हारे ब्लड में कहीं क्या आ जाए, कोई मतलब कि कीड़ा आ जाए, कोई वर्म आ जाए, ठीक है, कोई कृमि आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर क्या होता है, कृमि भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया नहीं, वायरस नहीं, कृमि, पतले पतले धागे के समान पीलू टाइप के होते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चों में क्या हो जाते हैं, जब ज्यादा मीठा खा लेता है तो उनके देखते हैं लैट्रिन में क्या होता है, उजला 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 कुछ पतला पतला धागे के समान जो कीड़ा होते नहीं, कहते हैं कीड़ी पड़ गया है पेट में, पेट, तो उनको क्या किया जाता है, कि एल्बेंडाजोल नाम का दवा पिला दिया जाता है, जिससे सारी क्रिया क्या हो जाती है। तो यही इओसिनोफिल्स का काम यही है, ठीक है, कि जब क्या हो जाए, जब ब्लड वेसल्स में, हमारे शरीर के अंदर ब्लड में क्या हो जाए, कोई वैसा कीटाणु चला है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपनी संख्या काफी मात्रा में बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ये काफी मात्रा में अपना संख्या बढ़ा लेते हैं और उस कीटाणु को क्या करते हैं, मारने या खाने का प्रयास करते हैं। तो अगर मान लो, अगर तुम्हारा ब्लड चेक हुआ, तुम्हारे ब्लड चेक में क्या हुआ, इओसिनोफिल्स का मात्रा बढ़ गया, क्योंकि 2 से 3% ही होना चाहिए, और उससे ज्यादा हो गया तो डॉक्टर जान जाते हैं कि तुम्हारे ब्लड में कहीं ना कहीं बाहर से, ठीक है, कोई क्या आ गया है, कोई वैसा कीड़ा आ गया है। तभी इसका संख्या बढ़ना यही बतलाता है ब्लड में कि आपके ब्लड के अंदर कोई ऐसा हानिकारक आ गया है, कोई वैसा वर्म आ गया है, कृमि आ गया है, ठीक है, तभी ये अपना संख्या, नहीं तो बेचारा क्या है, 2 से 3 के ही बीच में रहता है, ये अपना हमेशा संख्या 2 से 3% के बीच में, कहीं 5-6 आ गया, इसका मतलब तुमको कोई रोग नहीं है, ठीक है, कोई रोग नहीं है, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने अपना संख्या जानबूझ के नहीं बढ़ाया है, वैसा हमको वर्म दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ रेड बोन मैरो में उसको सिखाया गया था कि तुमको वही काम करना है कि अगर बाहर से कोई कृमि आ जाए तो तुमको क्या करना है, उस पर अटैक करना है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी के जितने भी सेल्स पाए जाते हैं,
क्योंकि WBC होता ही है प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी रोगों से लड़ने का काम WBC करता है। तो WBC के अंदर जो सेल्स होंगे वो भी तो वैसा ही काम करेंगे, ठीक है। तो इनका काम वही है कि बाहर से जब कोई कृमि आ जाए, ठीक है, एक कृमि आता है ऐसे, ठीक है, ये इस कृमि को कहा जाता है, इस वर्म को कहा जाता है, वर्म का मतलब कृमि होता है, ठीक है, एस्केरस। एस्केरस, एस्केरस नामक के क्या है, कृमि है, ठीक है। अगर मान लो हमें कृमि का नाम बता दिए, वैसे बहुत से होते हैं, टेप वर्म होता है, हुक वर्म होता है, पिन वर्म होता है, बहुत से होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसा कोई एस्केरस तुम्हारे ब्लड में चला गया, तो ये जो इयोसिनोफिल्स होते हैं जो, ठीक है, इनको वहीं पढ़ाया गया है कि अगर तुमको कोई कृमि दिखाई दे तो तुमको क्या करना है, इस पर अटैक करना, ठीक है, क्या करना है, अटैक करना। अब क्या करेगा ये, अब इसको चारों तरफ से अपना संख्या बढ़ा करके घेर करके इसको क्या कर लेते हैं, खा जाते हैं, इसको क्या करते हैं, भक्षण करने लगते हैं। अगर तुम्हारे ब्लड में इयोसिनोफिल्स का मात्रा बढ़ गया तो समझ लो कि तुम्हारे ब्लड में कोई क्या हो गया है, कोई कृमि प्रवेश कर गया है, तभी ये बढ़े हुए हैं, ठीक है। चलो तो हो गया हमारा इयोसिनोफिल्स का। किसी को दिक्कत है, समझ में आ गया? यानी कि हमारे ब्लड में जब कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इस इन्फेक्शन को कहा जाता है पैरासिटिक इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन, ठीक है। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन कब होता है, जब आपके ब्लड में कोई कृमि चला है, ठीक है। तो ये इयोसिनोफिल्स अपना संख्या बढ़ा करके उनको मारने का प्रयास करते हैं। चलिए अब दूसरा हमारा आ गया क्या जी, बेसोफिल्स, ब्लू कलर से बनाएंगे बेसोफिल्स, ठीक है। इसके न्यूक्लियस कैसे होते हैं, ट्राइलोब्ड होता है, ठीक है, ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारे ग्रेन्यूल्स हो गए। तो बेसोफिल्स ध्यान दो, बेसोफिल्स भी क्या होता है, वही बनता है, वही मेच्योर होता है, और जब पूरी तरह से क्या हो गया, परिपक्व हो जाता है, ठीक है, तब इसको कहां डाल दिया जाता है, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में आ गया, अब इसको क्या चीज सिखाया गया है, ठीक है। बेसोफिल्स, ये बेसोफिल हो गया। अब यह बेसोफिल जब हमारे ब्लड वेसल्स में आता है तो यहाँ पर तीन तरह का कहिए कि क्या करता है, एक प्रोटीन वर्णक चाहे कि एंजाइम कहिए कि तीन तरह का क्या करता है, केमिकल बनाता है, ठीक है, केमिकल कह दो, बच गया, क्योंकि प्रोटीन एंजाइम जो भी होगा रसायन ही होगा। तो तीन तरह का यह क्या बनाता है, केमिकल बनाता है, तीन तरह का, ठीक है। हाँ, ये बेसोफिल्स है। पहला हमारा बनाता है हिस्टामिन, ठीक है। दूसरा हमारा बनाता है क्या, हिपैरिन, ठीक है। और तीसरा हमारा बनाता है क्या, सेरोटोनिन, ठीक है। इसी सेरोटोनिन के कारण हमें नींद आता है, ठीक है, इसी के कारण हमें क्या होता है, नींद आता है। यह ज्यादा समय रात के समय में जब लाइट कम हो, अंधेरा हो, तो यह सेरोटोनिन ज्यादा स्रावित होता है, ठीक है। यह हम लोग पढ़ेंगे ग्रंथि में आगे, लेकिन अभी इतना जानो कि यह सेरोटोनिन क्या है, एक ऐसा कहो, क्या है, हार्मोन कहो, एंजाइम कहो, कुछ भी कहो, ऐसा केमिकल होता है जो क्या करता है, अगर ब्लड में हमारे ज्यादा मात्रा में सेरोटोनिन बनने लगे तो हमें क्या होगा, नींद आने लगेगा। यह ज्यादा मात्रा में कब बनता है, जब लाइट कम हो तब, ठीक है, कहीं नहीं, ठीक है। ध्यान दो, उसका बहुत सारा नींद आने का बहुत सारा कारण है, ठीक है। ये सेरोटोनिन जो है नींद लाने में सहायक होता है। यह जो हिपैरिन होता है,
रक्त को न जमने में, हाँ। रक्त शरीर के अंदर न जमे, शरीर के अंदर न जमे, उसमें सहायक होता है। हाँ, एक तरह का सभी प्रोटीन ही होते हैं। यह नींद लाने में सहायक होता है। हाँ, रात के समय में ज्यादा मात्रा में बनता है, यानी कम प्रकाश में। चलो याद पड़ेगा तो हम लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा आएगा कौन, इसमें कुछ ग्रेनुअल्स बना लेना ब्लू कलर से, कुछ ऑरेंज। अब हमारा आएगा न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स में बहुत सारे क्या होते हैं, एज के हिसाब से न्यूक्लियस। ठीक है। ये न्यूट्रोफिल्स हो गया। NE होगा कि यू, बताते रहना स्पेलिंग। न्यूट्रोफिल, ठीक है। अब ये न्यूट्रोफिल जो है, इसमें ग्रेनुअल्स बना देना ऑरेंज से, और ठीक है। अब ये न्यूट्रोफिल्स क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारे ब्लड में कहीं से बैक्टीरिया चला है, कहीं से क्या चला है, बैक्टीरिया चला है, ठीक है जी, कहीं से क्या चला है, बैक्टीरिया। देखो सिंह बनाया हुआ है, खतरनाक, इसका दांत निकला हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हारे शरीर में कहीं से क्या चला है, बैक्टीरिया चला है, तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अगर हमारे ब्लड में अगर कहीं से बैक्टीरिया बाहर से चला है, तो सबसे पहले तेज गति से दौड़कर कौन जाता है, न्यूट्रोफिल्स जाते हैं मारने के लिए, क्योंकि ज्यादा मात्रा में तो यही होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। हमारे ब्लड के अंदर 60 से 65% क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स। अगर हमारे ब्लड में कहीं से अगर बाहर से बैक्टीरिया प्रवेश कर जाए, ठीक है, खाना खा रहे हैं, कोई चीज खा रहे हैं, ठीक है, हाथ गंदा है, साफ नहीं है, ठीक है, या हवा के माध्यम से, कहीं से भी आ सकता है, बहुत सारा माध्यम, या कहीं मान लो तुम्हारे शरीर में कहीं कट गया, ठीक है, तो क्या जानते हो, वहां पर तुरंत इन्फेक्शन बनाने लगता है सब बाहर से वायरस जा करके ना, बैक्टीरिया, ठीक है। अगर मान लो कहीं तुम्हारा कट गया, अगर कहीं कट गया और तुरंत जहां जेव करता है त्यों न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जाने का तुरंत ना मार्ग मिल जाता है बैक्टीरिया को, ऐसे तो हमारा क्या है, बंद है, तो जाने का रास्ता तो हमारा क्या है, यही सब है। हम कोई खाना खाए या कहीं से कोई आ जाए, ठीक है, तब ज्यादा बना रहता है संभावना, लेकिन जब कट गया तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से आ गया ना, हमारा जो ब्लड सेल से तुरंत संपर्क में आ गया, ठीक है। तो ये न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा मात्रा में यही होते हैं, ठीक है, WBC के अंदर। तो सबसे पहले अटैक करने यही जाते हैं, सबसे पहले अटैक करने यही जाते हैं। तो जब ये अटैक करने जाते हैं तो ये बैक्टीरिया को क्या करते हैं, चारों तरफ से हमला करके घेर के मार के खा जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया भी बहुत शक्तिशाली होते हैं। बैक्टीरिया जो प्रवेश करके गया रहता है वो भी तो हो सकता है इससे शक्तिशाली हो, उस समय हमारे न्यूट्रोफिल्स बहुत सारे मर भी जाते हैं, ठीक है। हमारा न्यूट्रोफिल्स कुछ बैक्टीरिया को मारता भी है, लेकिन उसके जो बैक्टीरिया होते हैं न्यूट्रोफिल्स उतना मतलब अभी पावरफुल नहीं होता है, ठीक है। ये मतलब कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को अगर तुम क्या करो, इतना बड़ा चावल का कवर खिलाओ तो नहीं खा पाएगा, लेकिन उनको क्या करके थोड़ा 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 तो खाता है। तो उसी तरह से हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बैक्टीरिया को क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। आज जो मोनोसाइट होता है मुंह के पूरा खा जाता है, तो मोनोसाइट ज्यादा मतलब कि पावरफुल होता है, उसको केवल वही सिखाया ही गया है, तुमको केवल खाना है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, अगर देखो अगर क्या हो जाए, अगर बाहर से कोई मतलब कि नया जानवर जीव अगर आ जाए, तो छोटे बच्चे बहुत तेजी से दौड़ कर जाते हैं देखने के लिए कि क्या चीज है क्या चीज है,
लेकिन बड़ा आदमी है बंदर के चलो माने ठीक है। अगर एक बंदर चला है तो आदमी दौड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन लड़कों को देखो, बाप रे बाप, एक बानर होगा 50 को पीछे से बानर और ही, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा न्यूट्रोफिल्स होता है। मान लो कि हमारा बैक्टीरिया बानर हो गया, अब न्यूट्रोफिल चला सब झुंड बना के कि देखो नया कोई जीव आ गया है, अब जा करके बैक्टीरिया पर अटैक करता है। बैक्टीरिया भी शक्तिशाली होता है, और छोटे बच्चे हो बानर एक बार ऐसे करे तो 20 को भागेगा, ठीक है, 20 को पीछे भाग जाएगा, ठीक है। और 10 को तो एक के ऊपर एक गिर ही जाएगा, ठीक है, तो क्षतिग्रस्त तो होगा ही। उसी तरह से बैक्टीरिया क्या करता है, उन पर हमला करता है, और न्यूट्रोफिल्स भी करते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय हमारे कुछ न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, काफी मात्रा में मर भी जाते हैं। तो देखते हो, जब कभी तुम्हारा क्या हो जाता है, तुम न्यूट्रोफिल्स देखते हो, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं था, आज से पता चल जाएगा। जब तुम्हारा कहीं कट फट जाता है, ठीक है, उनमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो देखते हो पस जमा होने लगता है। पस ऐसे ऐसे क्या होते हैं, हम जाते हैं तो कोई लिक्विड जैसा, कोई मवाद जैसा क्या होता है, चीज बाहर निकलता है, वो तुम्हारे मरे हुए क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं बेचारे, ठीक है। ये तुम्हारे मरे हुए न्यूट्रोफिल्स होते हैं। जब तुम्हारे ब्लड में कहीं क्या हो, बल्कि कहीं कटफट जाता है, नहीं होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि देखो पानी से भिगाना मत, ठीक है, ज्यादा चलना मत, ठीक है, हम एंटीबायोटिक दवा दे देते हैं, तुरंत क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। तो वो एंटीबायोटिक क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने का ही काम तो करता है, ठीक है, कि तुरंत मारेगा। क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं अपने भाई वो प्रोसेस से ना काम करेंगे। ये जो दवा होता है क्या होता है, बहुत तेज गति से क्या करता है, उनको वार करता है, तो दवा हम दे लेते हैं। लेकिन गलती से कभी हमारा हाथ पैर भींग जाता है, ठीक है, और वहां पर क्या होने लगता है, घाव हमारा पकने लगता है, मवाद बनाने लगता है, पस जमा होने लगता है, ठीक है, तो दर्द होने लगता है। इससे डॉक्टर दाब दाब करके क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो तुम्हारा जो निकलता है पस, जो मवाद, क्या होता है, तुम्हारे शरीर के मरे हुए क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। बैक्टीरिया मार देता है, ठीक है। अब वही वही हम न्यूट्रोफिल्स ही देखते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है क्या है, लेकिन अब पता चल गया वही होता है, ठीक है। अब समझ सकते हो कि तुम्हारा न्यूट्रोफिल्स तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। बेचारा तुम्हारे लिए अपना जान देता है, तुम्हारे लिए अपना क्या करता है, जान देता है, ठीक है। इसीलिए न्यूट्रोफिल्स के नाम पर क्या कर दो, एक ताली बजा दो, बेचारा ध्यान दो। छोटे बच्चे तो होते हैं, लेकिन सबसे पहले बैक्टीरिया पर यही अपना क्या करते हैं, प्रहार करते हैं, ठीक है। जाकर कुछ मारते भी हैं, लेकिन बहुत सारा बैक्टीरिया हमारे न्यूट्रोफिल्स को मार भी देता है। क्योंकि इनका जो मारने का जो रफ्तार है बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, उनमें इतना शक्ति नहीं होती है। मेन शक्ति अभी हमारा आ रहा है ना, ये हमारा न्यूट्रोफिल्स हो गया। चलो, इतना बात समझ में आया, किसी को दिक्कत है? नो सर। सबका अलग अलग काम है, सबका अलग अलग काम है, ठीक है। अब ये जाकर के इसको नहीं मार पाएगा, ठीक है, ये जाकर के क्या होगा, कृमि पर ही अपना प्रभाव जमाएगा, ठीक है। ये जो है केमिकल बनाएगा आपके शरीर के लिए, ठीक है, जरूरी भी है। ये हमारे ब्लड में केमिकल बनाएगा, क्योंकि हिपैरिन न बनाए, हिपैरिन अगर न बनाए तो हमारे ब्लड में कुछ ऐसे पाए जाते हैं पदार्थ जो क्या कर देंगे, शरीर के अंदर ही ब्लड को जमा देंगे। हिपैरिन ये कहता है कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं, ब्लड में हमारे जीते जी कोई ब्लड को जमा नहीं सकता है, क्योंकि जहां जहां सब रहता है जमाने वाला, वहां वहां ये भी घूमता फिरता है। अब देखता है हिपैरिन है, मत जमाओ मत जमाओ, मार देगा। अब हिपैरिन के डर से कोई जमाता नहीं है। आज जैसे ही बेचारा हिपैरिन मर जाता है, वैसे ही तुरंत मिल करके क्या कर देता है, सब ब्लड को जमा देता है। इसका कहानी हम बाद में पढ़ेंगे कैसे जमाता है। नहीं जी, जो जरूरी है, जो समझने लायक है, उसको बता दे रहे हैं। इतना गहराई से तुमको पढ़ना है, इंटर में भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, इंटर में भी नहीं पढ़ना है, ध्यान दो। अब हमारा बेचारा आ रहा है कौन सा, मोनोसाइट। मोनोसाइट में कोई ग्रेनुअल्स नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन जो इसका न्यूक्लियस होता है सेम के बीज की तरह होता है, किडनी से, किडनी से कह सकते हैं। इसमें लोब नहीं होते हैं, बस न्यूक्लियस है, किडनी से ऐसे ऐसे है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये मोनोसाइट, ये मोनोसाइट जो है रेड बोन मैरो में बनता है,
लेकिन 100% क्या होता है, 100% जो है, ध्यान दो जी, 100% परिपक्व नहीं होता है, ठीक है। लगभग 90 से ऊपर क्या हो जाता है। फिर भी कहता है रेड बोन मैरो कि जाओ तुम 90% हो गए हो ना, तुमको बहुत चीज सिखा दिया गया है, तुमको करना क्या है, जा करके ब्लड में, तो ये क्या होता है हमारा मोनोसाइट, मोनो, ठीक है। हाँ, यह मोनोसाइट हमारे ब्लड के अंदर चला आया। अब जब मोनोसाइट हमारे ब्लड में चला गया तो मोनोसाइट को केवल यही सिखाया गया है कि अगर तुमको कोई क्या करे, ब्लड में कोई बैक्टीरिया, ठीक है, मरा हुआ बैक्टीरिया तुमको दिखाई दे दे, मारता नहीं है, ठीक है, केवल भक्षण करने का काम करता है ना। मारने का काम हमारा लिम्फोसाइट करता है, मारने का काम जो है हमारा क्या करता है, लिम्फोसाइट। ये हमारा मोनोसाइट जो है भक्षण करने का काम करता है, ठीक है, खाने का काम करता है, ठीक है। तो ये जितने भी जैसे न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, जो मार करके जो लाश गिरा देते हैं, ठीक है, इनको क्या करता है, खाता है। अब देखता है ब्लड में आकर के बाप रे बाप कितना मजेदार चीज सब ब्लड में क्या है पड़ा हुआ है, तुरंत ही क्या करता है अपना मोनोसाइट अपने असली रूप में आ जाता है, ठीक है। अब ये मोनोसाइट क्या बन जाता है, ध्यान दो जी, ये मोनोसाइट बन जाता है मैक्रोफेज। हाँ, ये मोनोसाइट तुम्हारा बन जाता है मैक्रोफेज। अब हाँ नहीं कोई चीज दे करके, ठीक है, अब इसको सिखा दिया गया कि ब्लड के अंदर कोई भी चीज मरा होगा, ठीक है, जो मार करके गिराया गया होगा, तुमको क्या करना है, खाना है, ठीक है। अब जैसे ही ब्लड के अंदर जाता है देखता है कि बाप रे बाप इतना सारा बैक्टीरिया है तो मजा आएगा, और तुरंत क्या करता है अपना रूप बदल देता है, ठीक है। अब अपना रूप बदल देता है भयावह, यानी कि क्या हो जाता है, पूरा भयंकर रूप बना लेता है खाने के लिए, और तब जाकर के क्या करता है सब, ठीक है, यानी कि यह भक्षण करता है। मरे हुए बैक्टीरिया आप लोग बनाते रहिए, ठीक है, मरे हुए बैक्टीरिया को भक्षण करता है, ठीक है, मरे हुए बैक्टीरिया को भक्षण करता है, खाता है। जो मारते हैं लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स जो मारकर उसमें लाशों का ढेर जमा रहता है, क्योंकि लाश जब उसी में रह जाएगा, ठीक है, तो हमारा ब्लड तो दूषित हो जाएगा ना जी, ठीक है, सड़ने लगेंगे उसके प्रभाव से। ये सब जो होते हैं, जो मोनोसाइट होते हैं, इसका मुख्य काम यही होता है, भक्षण करने का काम, ठीक है, खाने का काम, मरे हुए। अब हमारा एक बच गया क्या, लिम्फोसाइट। अब हम लिम्फोसाइट को यहां से हटा देते हैं, ठीक है, ये हमारा स्टेम सेल्स हो गया बेचारा, यहां पर हम बना देते हैं, लिम्फोसाइट में कोई ग्रेनुल्स नहीं होता है, इसका जो केंद्रक होता है गोलाकार होता है, ठीक है, ये हमारा लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट क्या है कि लिम्फोसाइट जब छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो यही रेड बोन मैरो क्या करता है, तुम जाओ पहले ही विदा कर देता है, क्योंकि दो तरह के लिम्फोसाइट होते हैं, एक टी होता है, एक बी होता है। तो टी वाला जो होता है, टी लिम्फोसाइट जो होता है, टी लिम्फोसाइट यही बड़ा होता है, यही मेच्योर हो जाता है। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट होता है, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, बिना मेच्योर हुए, ठीक है, क्योंकि इतना हमारे रेड बोन मैरो को हमारे रक्त वाहिनियों का चिंता होता है कि कहीं मान लो गलती से अगर क्या आ जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, तो ये तो खाएगा, ये कृमि को ही देखेगा। ये न्यूट्रोफिल्स इतना छोटा बच्चा है, थोड़ा थोड़ा करके मारेगा, अपने तो ज्यादा मरेगा, तो उसके डर से क्या करता है कि टी भी क्या है, एक तरह का है, ये भी हमारा लिम्फोसाइट इसमें आता है, ये टी लिम्फोसाइट, ये मेच्योर है, ये पूरी तरह से क्या है, परिपक्व है हमारा ये टी लिम्फोसाइट, ठीक है।
ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को, वायरस को मारता है, ठीक है। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट अभी मेच्योर नहीं रहता है, छोटा बच्चा ही रहता है, लेकिन उसको क्या करता है, रेड बोन मैरो उसको क्या करता है, विदा कर रहे हो, जल्दी जाओ नहीं तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी मेच्योर नहीं होता है, ठीक है। ये मेच्योर होने के लिए, मेच्योर, ठीक है, हमारे कहा जाता है, हमारे थाइमस, थाइमस ग्रंथि में जाता है, थाइमस, ठीक है, थाइमस ग्रंथि, थैलेमस है, थाइमस है, थाइमस, थाइमस में जाता है, ठीक है। यह एक ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो हमारे वक्ष गुहा में पाई जाती है, हमारे वक्ष गुहा जो हमारे यहाँ है ना, ठीक, हाँ ठीक, हमारे हार्ट से ऊपर यहीं पर क्या पाया जाता है, थाइमस ग्लैंड पाया जाता है। यह हमारा क्या होता है, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट यहीं पर आकर के क्या होता है, परिपक्व बढ़ता है, ठीक है, थाइमस ग्रंथि में। अब यहाँ आकर क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, परिपक्व। और जब परिपक्व हो जाता है तब यहां से क्या होता है, जब पूरी तरह से हमारा बी लिम्फोसाइट परिपक्व हो गया, बी लिम्फोसाइट क्या हो गया, परिपक्व हो गया, ठीक है, तब जाकर के हमारे ब्लड में पुनः, ठीक है, अब चूंकि हाँ स्राव करता है ना, अपने रसायन के माध्यम से, हार्मोन के माध्यम से क्या करता है, स्राव करता है, तब हमारा यह बी लिम्फोसाइट आकर के क्या हो गया, मेच्योर हो गया रहता है, ठीक है, पूरी पूर्णतः। अब ब्लड में आकर के देखो करता क्या है, अब हमारा जो बी लिम्फोसाइट जो है, बी लिम्फोसाइट जितने भी बाहर से बैक्टीरिया आते हैं उनको यही लिम्फोसाइट क्या करता है, मारता है, यही मारता है, पूरा पूरा हमारे बैक्टीरिया का 90% जो बैक्टीरिया है उसका नाश कौन करता है, लिम्फोसाइट, यानी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट करते हैं। ये सब बहुत कम होते हैं, ये तो बेचारा मोनोसाइट कुछ नहीं करता, केवल खाने का काम है, ठीक है, मार मार के लाश गिराएगा ही खाएगा, मार मार के लाश गिराएगा ही खाएगा, ठीक है, ये खाता है, आइए मारता है। तो मेनली हमारे जब शरीर में क्या होते हैं, ब्लड में क्या होते हैं, जब कहीं से बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, तो यही बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट क्या होता है, एक तो इसको रेड बोन मैरो, दो मतलब एक तरह से समझो कि ये दो यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, एक रेड बोन मैरो यूनिवर्सिटी में, एक थाइमस यूनिवर्सिटी में, तो बताओ इसके पास क्या हो गया, ज्यादा हो गया नॉलेज, ठीक है। तो वास्तव में इसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है तो पहचान करके मारता यही है, ठीक है, यही पहचानता है, यही मारता है, क्यों, क्योंकि बी लिम्फोसाइट में, बी लिम्फोसाइट क्या करता है, ध्यान दो, कल इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। जैसे हमारे ब्लड के, हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल्स हैं, सभी सेल्स के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है, एंटीजन पाए जाते हैं, उसी एंटीजन से क्या होता है, पहचान होता है। तुम्हारे शरीर में जो सेल्स है उन सेल्स के ऊपर क्या होता है, अलग एंटीजन है, हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनके ऊपर अलग एंटीजन है। तो हमारे ब्लड के, हमारे शरीर में जो सेल्स हैं उनके ऊपर जो एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन जो होते हैं किसी व्यक्ति के नेम प्लेट की तरह होते हैं, किसी सेल्स के जो एंटीजन होते हैं उसके नेम प्लेट को दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे शहर में जाइएगा तो देखिएगा दरवाजा पर लिखा रहता है, ठीक है, डॉक्टर ये एडवोकेट, डॉक्टर ये मतलब कि लिखा हुआ रहता है, ये शिक्षक, ऐसे तरह से लिखा रहता है, ये प्रोफेसर, यानी नेम प्लेट से हमको पता चलता है कि ओ ये बीए चुका कोई प्रोफेसर है, नेम प्लेट देखने से पता चलता है कि ओ ये कोई वकील है, ठीक है, नेम प्लेट देखने से पता चलता है कि ओ ये कोई डॉक्टर है, नेम प्लेट देखने से पता चलता है ये कोई टीचर है, नेम प्लेट देखने से पता चलता है कि ये कोई क्या है, आम आदमी है, ठीक है, ये नेता है, ये कोई मंत्री है, लगा हुआ रहता है ना दरवाजे पर बोर्ड। उसी तरह से हमारे जो बॉडी के जो एंटीजन है नेम प्लेट की तरह है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर एंटीजन है। तो हमारे शरीर में जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है, ठीक है, हमारे बॉडी में गया, ठीक है, सेल्स के पास गया, कहा कि चलो तुम अपना नेम प्लेट दिखाओ, ठीक है, वो अपना सेल्स कहता है देखो हमारा नेम प्लेट ये है, विकास लिखा हुआ है, कहता ओ वो जान जाता है को तुम तो विकास सर के क्या हो, विकास सर के सेल्स हो, कोई बात नहीं तुम चलो ठीक है। फिर जाता है तुम अपना नेम प्लेट दिखाओ,
अच्छा विकास लिखा हुआ है तो अपना ही क्या है, यानी बी लिम्फोसाइट जो है एंटीजन को पहचान जाते हैं। अगर हमारे शरीर का कोई एंटीजन है, सेल्स है, तो हमारे एंटीजन को ये क्या करता है, पहचानता है। ये तो विकास स्तर के सेल्स हैं, इनको मारना नहीं है। लेकिन जैसे ही बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है, बाहर से क्या करता है, बाहर से कोई फॉरेन मतलब कि बाहर से कोई बैक्टीरिया आ जाता है तो क्या करता है, कहता है चलो चलो तुम अपना क्या करो, नेम प्लेट दिखाओ। अब जैसे ही अपना नेम प्लेट देखो, ओ ये तो बैक्टीरिया है, तुरंत क्या करता है, तुरंत लिम्फोसाइट क्या करता है, एक केमिकल छोड़ देता है। उस केमिकल को कहा जाता है एंटीबॉडी। हाँ, एंटीबॉडी छोड़ देता है। जैसे मान लो हम मोहल्ले में किसी रह रहे हैं, ठीक है, वहां के आदमी को हम दिन प्रति देखते हैं, ये तो आनंद है, ये तो ये है, ये तो ये है, इनको तो हम चीन है। कोई नया लड़का उस मोहल्ले में लग गया, बच्चा इधर उधर, कहाँ तुम्हारा घर है जी, हाँ तो इधर क्या कर रहे हो। और क्या करता है वो लड़का, क्या करेगा, अपने सारे इधर 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 देखो तो मोहल्ला में नया आ गया है, ठीक है। और क्या करता है, सब घेर करके पूरा अच्छी तरह से धो देता है। वही हमारा लिम्फोसाइट है, वही हमारा लिम्फोसाइट है, ठीक है। कि हमारे बॉडी में अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया चला है तो ये पहचान जाता है। कहने का मतलब यह है कि पहचान जाता है, ये नहीं कि जाकर के पूछता है। आप लोगों को समझने के लिए बताया जा रहा है कि हमारे बॉडी के सेल्स को तो दिन रात देख रहा है, एंटीजन को पहचान रहा है, ठीक है। इसको सिखाया गया है इस यूनिवर्सिटी में और इस यूनिवर्सिटी में कि भाई अपने सेल्स को मारना नहीं है, ठीक है। सिखा दिया गया कि तुम्हारे बॉडी में जितने भी सेल्स है देख लो, उनके ऊपर ऐसा ही नाम मिलेगा तो समझ जाना कि क्या है, वो विकास गुरु जी का सेल्स है, उसको मारना नहीं है। कहता है कि हाँ हाँ अब हम सीख गए हैं, अब हमको इतना मत सिखाओ। तो ठीक तुरंत चला आता है कहाँ, ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स में आता है, ठीक है। अब ट्राई करता है, चलो जी तुम अपना नेम प्लेट दिखाओ। वो अपना दिखाया, ओ विकास लिखा हुआ है, चलो तुम अपना आदमी हो। तुम दिखाओ, विकास लिखा हुआ है, अपना आदमी हो, तुम दिखाओ। अरे बाप रे बाप, बैक्टीरिया लिखा हुआ है। अब जान जाता है कि ओ ये तो विकास सर का नहीं है, क्योंकि विकास सर के तो एंटीजन को पहचान रहा है। और बाहर से जो बैक्टीरिया आता है उनका क्या करता है, अपना एंटीबॉडी छोड़ करके क्या करता है, उसको घेर कर। अब बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी क्या करता है, बैक्टीरिया को पकड़ लेता है ना। एंटीबॉडी, ज्यादातर एंटीबॉडी हमारे शरीर में इसी आकार के वाई शेप में होते हैं, वाई शेप में, ठीक है। एक हाथ से एक बैक्टीरिया को, एक हाथ से एक बैक्टीरिया को, दोनों तरह से एंटीबॉडी पकड़ लेता है, ठीक है। अब एंटीबॉडी ऐसे पकड़ लिया बैक्टीरिया को, अब बी लिम्फोसाइट क्या है, मारने के लिए तैयार है। तुम पकड़ के रखो बच्चा, हम आएंगे मारेंगे। अब आकर के बी लिम्फोसाइट चटपट मार देता है। अब मोनोसाइट कहता है तुम मारो, हम तो तैयार हैं। मोनोसाइट आ जाता है। बात समझ में आया, चलो उतार लो। इसका मतलब कि अगर हमारे ब्लड में WBC की कमी हो जाए तो समझो कि हमारे पास रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो जिसके शरीर में WBC कम होगा समझो कि वो ज्यादा बीमार होगा, ठीक है। 10 दिन ठीक रहेगा फिर बीमार, 5 दिन ठीक रहेगा फिर बीमार। इसका मतलब उसका WBC चेक कराओ, ठीक है, देखो उसका WBC घटा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमारा WBC क्या होगा, जितना ही 10,000 एकदम मेंटेन करके होगा, हिम्मत नहीं है कि बाहर से दुश्मन आकर के क्या करे। बस हमारे लिम्फोसाइट को पहचान में आ जाना चाहिए। कोरोना में हुआ था क्या, ध्यान दो, कोरोना कैसे अटैक कर दिया। तो कोरोना जो है हमारे नाक या गले के माध्यम से जाता है, 4 दिन तक गला में रहता है। और 4 दिन तक जब हमारे गला में रहता है, ये सब सारा कोरोना वायरस ऐसा है कि इसके जो एंटीजन है, हमारे जो लंग्स में जो एंटीजन पाए जाते हैं उनसे थोड़ा सा मेल खाता है, ठीक है। हमारे फेफड़े के जो सेल्स के ऊपर जो एंटीजन पाए जाते हैं उनसे ही मिलता जुलता है। और लिम्फोसाइट देखा कि इसको हम पहली बार देख रहे हैं, कहीं नया लग रहा है, फिर याद है नहीं ये तो लंग्स में ऐसा होता है, चलो ठीक है उसको छोड़ दिया। अब बेचारा गला से 4 दिन तक रहा, तो देखते हैं करता क्या है लिम्फोसाइट, ठीक है। और 4 दिन तक बेचारा लिम्फोसाइट देख रहे तो बाहर कराता तो कहीं अपना हरकत करता ना, ये बेचारा अपना ही सेल से कुछ कर, और तुरंत गला से कहां चला जाता है, फेफड़े में। और जैसे ही फेफड़े में जाता है, ठीक है, वहां भी हमारे लिम्फोसाइट है, लेकिन कह रहे हैं नहीं इसको तो हम गला में देखे थे, ये अपना है, छोड़ दो कोई बात नहीं। अब जा करके क्या करता है वो अपना कोरोना वायरस, अब हमारे एंटीजन के ऊपर अपना क्या करता है, प्रहार करने लगता है, ठीक है। वैसा यानी अपने जैसा बहुत सारा सेल्स अब जल्दी जल्दी से बनाने लगता है, ठीक है।
पहले आदमी क्या करता है, कहीं बैठने का जगह खोजता है, आज जब बैठने का जगह मिल गया तो लात पसारेगा, आज जब लात पसारे मार इधर उधर क्या करेगा, हीड़ देगा। तो उसी तरह से पहले गला में गया ट्राई मारे, देखते हैं करता क्या है। अगर व्यक्ति क्या किया, गर्म पानी गुनगुना पानी पी करके मार देगा तो मार ये सब पहचान गया, ठीक है। इसके बाद जब जाता है हमारे लंग्स में तो वैसा अपना सेल्स बनाने लगता है, ठीक है। सेल्स बना करके हमारे अब सेल्स पर अटैक करने लगता है। अब तो लिम्फोसाइट कहता है अरे बाप रे बाप, हम तुमको छोड़ दिए थे, हम जाने कि तुम अपना सेल्स हो। अब कहता है कि अब दोबारा आना। अब जब हम ठीक हो जाते हैं तब अब लिम्फोसाइट कहता है कि अब बचो आओ, अब हम जान गए हैं, ठीक है। पहली बार तो धोखा हमको दे दिया, अब उसके लिए लड़ने के लिए क्या रहता है, पहले से तैयार रहता है। आज जैसे ही कोरोना वायरस अब तुम्हारे बॉडी में जाएगा और तुम्हारा बी लिम्फोसाइट क्या है, पूरी तरह से जान गया है। और जैसे ही क्या है, अब एंटीबॉडी बन गया है, एंटीबॉडी उस समय तो छोड़ दिया था कि अपना सेल्स है क्या एंटीबॉडी बनाना है, ठीक है। लेकिन वो तो धोखा हो गया। आज जब हम ठीक हो जाते हैं तब हमारा एंटीबॉडी हमारे बॉडी में कोरोना के लिए बन गया है, एंटीबॉडी बन गया है कोरोना के। जैसे ही वायरस जाएगा एंटीबॉडी क्या कर लेगा, तो पहले टाइम में यही हुआ, ठीक है। कि उसका जो एंटीजन होता है हमारे लंग से मिलता जुलता है, तो हमारे लिम्फोसाइट को पहचान में नहीं आया। कैसे होता है ना जी, मान लो बहुत सारा आदमी 3-4 यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ, तो कोई तो ऐसा क्वेश्चन कभी जीवन में आएगा जिसका जवाब उसके पास नहीं होगा। हो सकता है धोखा खा जाए, उत्तर देने में गड़बड़ हो जाए, लेकिन जब एक बार धोखा खा गया तब दिमाग में बैठा लिया कि नहीं, अब अगली बार जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उसको क्या करेंगे। तो भले ही 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या हुआ, पहली बार में धोखा खा गया, लेकिन अब एंटीबॉडी जब बन जाता है तब अब धोखा। तो उसीलिए तुम्हारे शरीर में क्या दिया जा रहा है, वैक्सीन दिया जा रहा है। ये मारता नहीं है, ये तुम्हारे शरीर में बस एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तुम्हारा इम्यूनो सिस्टम क्या करता है, बढ़ा देता है। बस वही काम करता है कि हाँ अब अगर कोरोना वायरस आएगा तो तुम्हारे बॉडी में हम क्या कर दिए हैं, उसका एंटीबॉडी बना दिए हैं, ठीक है। कुछ बहुत सारे भारत में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको कोरोना हो गया है, वो ठीक हो गए हैं, उनके बॉडी में बन गया है एंटीबॉडी, ठीक है, वो मार देंगे। कुछ नहीं होता है, बस हाँ मेच्योर होने के लिए। अब उड़ के नहीं जाता है, ठीक है, ब्लड में ना थाइमस में चला जाता है, समझने के लिए बताया गया ना कि थाइमस में जाकर के परिपक्व हो जाता है। फिर एक सुंदर सा इसका कलरफुल डायग्राम बना करके आज डालना है। अब लिखेगा क्या करेगा और तुम जानते हो, बोलो समझ में आया जी। यस सर। यस सर। सर एकदम ऐसा ही बनाना है? नहीं, तुम इससे भी सुंदर बना सकती हो, इससे भी अच्छा बना सकती हो। हम तो ये केवल तुमको आइडिया दे दिए। खुद से हाउस बनाएंगे खुद से कि मतलब ऐसा ही होता है? हाँ होता तो ऐसा ही है, जो हम जो सेल्स बनाए हैं WBC के वैसे ही होते हैं, ठीक है। बस समझने के लिए तुमको बताया गया है।